बच्चे आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी ये देखते हैं पहले। ठीक है बच्चे, देखो जनरली जो हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि 100 ml प्लस 100 ml का दो लिक्विड मिक्स कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। सारे बच्चों का आंसर होता है 200 ml। एग्री, मेरा भी आंसर होगा। तो हमने नया क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि अगर हमने 100 ml प्लस 100 ml का दो लिक्विड लिया तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या हो सकता है, लेस देन 200 ml। और फिर हमने 100 ml प्लस 100 ml का दो लिक्विड लिया, मिक्स किया तो वॉल्यूम हो सकता है मोर देन 200 ml। ये तीन सिचुएशन आएगा। ये कैसे होता है? छोटे बच्चों के लिए तो ये जादू होता है। भाई हमने 100 ml मिलाया, 200 ml कैसे हो गया। दूसरा 100 ml और 100 ml ही मिलाया और 200 ml से ज्यादा कैसे हो गया। मगर हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे फिर ये जादू नहीं रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, छोटे बच्चों के लिए अभी भी ये जादू रहेगा। ऐसे डेली लाइफ में और बड़े सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे। जैसे डॉक्टर्स किस इंजेक्शन को मसल्स में लगाते हैं, किसको सीधा वेन में लगा सकते हैं। इसी तरह से मिल्क पाउडर कैसे तैयार होता है, कॉस्मेटिक्स में कौन से सब्सटेंस को डालते हैं, मॉइस्चराइजर बनाने में कौन से सब्सटेंस को डालते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में किस सब्सटेंस को यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कोल्ड ड्रिंक्स कैसे बनता है, माउंटेनियर्स कैसे अपने आप को ठीक रखते हैं, स्कूबा डाइवर्स जब ओशियन के अंदर जाते हैं तो गैस कौन सा लेके जाते हैं। ये तमाम जानकारियां हमें सॉल्यूशन चैप्टर से मिलेगा। डे टू डे लाइफ से लेकर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज होता है। राइट, फिर जो जहां यूज आएगा बताते चलते हैं। अभी देखते हैं कि हम सॉल्यूशन कहते किसको हैं। राइट, पहला डेफिनेशन होता है होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट is called solution। right, homogeneous mixture, heterogeneous नहीं होगा। homogeneous mixture of two or more component is called solution। और more को अगर हम हटा दें तो homogeneous mixture of two component is called solution। इसको हम लोग कह सकते हैं और ज्यादा प्रॉपरली बाइनरी सॉल्यूशन। कंपोनेंट बढ़ाते जाएंगे, टर्शियरी पॉलिनरी कंपोनेंट होगा। हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, हम बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है और वो सॉल्यूशन होगा दो चीज का बना हुआ, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। और कुछ मिक्स किए तो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं रह गया। राइट, सॉल्वेंट जनरली हम लोग A से या 1 से, सॉल्यूट B या 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, अब आ गया हमें कि इनको कैसे स्टडी करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं सॉल्यूशन का। बड़े सारे बेसिस है क्लासिफिकेशन का। हमें जो पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। राइट, क्लियर। अब हम लोग लिखते हैं सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन और एग्जाम्पल। राइट, सॉल्वेंट हम लोग सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड लेंगे। सॉल्वेंट लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड लेंगे। सॉल्वेंट
गैसियस, गैसियस और गैसियस। सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी तरह से सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस लेंगे। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पर हमारा 3 सॉल्यूशन सॉलिड होगा, 3 सॉल्यूशन लिक्विड होगा और 3 सॉल्यूशन गैसियस होगा। क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, गैस है, तो गैस ही होगा सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। और इसके बेसिस पर टोटल हमें 9 सॉल्यूशंस मिलेंगे। राइट। अब नेम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट को पहले लिखते हैं। क्या होता है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा होगा लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड, ये तीनों सॉलिड सॉल्यूशन है। उसके बाद हो गया सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। फिर होगा सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, फिर होगा गैस इन गैस। राइट। अब इनका एग्जाम्पल हमें देखना है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों सॉल्यूशन, दोनों कंपोनेंट सॉलिड है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जितना भी आप एलॉय लेते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, कलर्ड ग्लास, जेम स्टोन्स, सब इस कैटेगरी में आएंगे। लिक्विड इन सॉलिड, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जैसे एग्जांपल हो गया CuSO4.5H2O। गैस इन सॉलिड, रबर, फोम इसका एग्जांपल है। प्यूमिक स्टोन भी इसका एग्जांपल होता है। सॉलिड इन लिक्विड होगा ग्लूकोज, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर या किसी और चीज मिक्स करें जिसमें सॉल्यूबल है। लिक्विड इन लिक्विड होगा एग्जांपल, बड़ा मजेदार एग्जांपल है एल्कोहल इन वाटर। ना सब समझ में आ गया होगा ये। उसका होता है गैस इन लिक्विड, एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स जो भी हैं, कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, हार्ड ड्रिंक है, बियर हो गया, इसी कैटेगरी में आएगा। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, डस्ट एग्जाम्पल है, पोलन ग्रेन इसका एग्जाम्पल है, स्मोक इसका एग्जाम्पल है। लिक्विड इन गैस, फॉग, मॉइस्चर इसका एग्जाम्पल है। और भी होगा स्प्रे, कोई भी परफ्यूम स्प्रे यूज करते हो। गैस इन गैस का एक नॉर्मल एग्जाम्पल है एयर, एलपीजी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब आता है कि हमने इसको क्यों पढ़ा, इसका क्या यूज है। पहली बात तो आपने सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर लिया। दूसरा, कुछ साल पहले क्वेश्चन पूछा था कि फॉग किस टाइप का सॉल्यूशन है, आप ये एक्सप्लेन करिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, फॉग किस टाइप का सॉल्यूशन है। आप टीवी पे भी इसका ऐड देखते हो कि फॉग चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। फॉग कैसा सॉल्यूशन है, लिक्विड इन गैस, वाटर ड्रॉपलेट्स गैस में प्रेजेंट। एक क्वेश्चन हो गया। अब कोई 9 एग्जाम्पल में से कोई भी पूछ सकता है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, अब बताइए। आपको लर्न रहेगा, आप एज्यूम कर सकते हो, आंसर करोगे। सारे क्वेश्चन हम नहीं बता सकते, एग्जाम्पल सारा इंक्लूड किया है। हमने एलॉय लिख दिया तो आपको पता है ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, स्टेनलेस स्टील, सारे एलॉय इसी कैटेगरी में आएंगे। कलर ग्लास है, इसी कैटेगरी में आएगा।
कौन सा क्वेश्चन वो अरेंज करेगा वो आप देखेंगे और आंसर करेंगे, राइट। अब आता है क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद सॉल्यूशन में टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है सॉल्यूशन चैप्टर में, उसको देखेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है भाई, और इसका क्या यूज है? देखो बेटे, कोई भी दवाई लाते होगे, कोई कॉस्मेटिक्स लाते होगे, कुछ और मुआवजा लेती होगी, गर्मी का मौसम है, कोई और ड्रिंक्स लाते होगे, देखते होगे इसमें बहुत चीजें लिखा होता है। कई जगह पे वेट वर्सेस वेट लिखा होता है, वेट वर्सेस वॉल्यूम लिखा होता है, वॉल्यूम वर्सेस वेट लिखा होता है, और वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम लिखा होता है, राइट। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या कहता है, ये समझते हैं। अब पहला है वेट वर्सेस वेट। इसका मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ वन कंपोनेंट मान लो बी है, अपॉन में टोटल वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए इनटू 100, राइट। इसी तरह से वेट वर्सेस वॉल्यूम, वेट ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम टोटल सॉल्यूशन का इनटू 100। सिमिलरली आप समझ सकते हो, एक और लिख देता हूं, वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए और बी अपॉन में वॉल्यूम टोटल इनटू 100, राइट। ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसका यूज समझना है। बेसिकली इसको न्यूमेरिकल में देता है और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता, इनडायरेक्ट क्वेश्चन देता है। अब यहीं पर लिख दिया हमें 10% वेट वर्सेज वेट ग्लूकोज इन वाटर और एक्वा सॉल्यूशन। ये 10% वेट वर्सेज वेट ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर दैट इज सॉल्वेंट इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम वाटर सॉल्वेंट इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब इसका और इंपॉर्टेंस समझेंगे कि किस तरह से यूज आता है न्यूमेरिकल में इस टर्म का, राइट। अब देखो, परसेंटेज कंपोजिशन के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, वो आता है मोल फ्रैक्शन। बहुत सारे बच्चे आप इसको 11th में पढ़े होगे, याद आ रहा होगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। मोल फ्रैक्शन हमारा पढ़ा हुआ टर्म है। एक्स जैसा रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक बड़ा कर दो, काई दिखता है, काई होता है, काई बोलते हैं, सॉरी। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो है मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट, राइट। यानी अगर काई ऑफ बी निकालना है तो मोल ऑफ बी को ऊपर रखेंगे और टोटल मोल ऑफ ए और बी, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो मोल ऑफ ए अपॉन में मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। जिसका मोल निकलना है उसको ऊपर रखा हमने, टोटल मोल हम नीचे रखते हैं, राइट। और कभी भी काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है, राइट। क्लियर? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब दोनों मोल फ्रैक्शन रिक्वायर्ड होगा, एक को निकाल के टोटल 1 में से माइनस कर दो, दूसरे का निकल जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। क्वेश्चन करते हैं इस पर, और ये इसी टर्म को यूज करते हैं जो अभी हमने यूज किया था, 10% ग्लूकोज, राइट। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट in 10% weight versus weight glucose in
वाटर और एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हमें यहां पर पता है 10% वेट वर्सेस वेट का मतलब क्या होता है। 10 ग्राम ग्लूकोज, 10% वेट वर्सेस वेट ग्लूकोज ऐसे लिखेंगे, मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। एक्वस लिखा तब भी वाटर, और वाटर कह दिया तो वाटर है ही, राइट। अब हमें वेट दे रखा है दोनों का। रिक्वायरमेंट किस चीज का है? मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी, राइट। क्लियर। अब निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं अगले पेज, राइट। चलिए अगला पेज तैयार है हमारा, और अब शुरू करते हैं। मोल ऑफ ग्लूकोज कितना होगा? तो वेट ऑफ ग्लूकोज 10, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज सबको पता है 180, यानी 1/18, 0 से 0 कैंसिल। अब मोल ऑफ वाटर निकालते हैं, बड़ा सिंपल है। कितना दे रखा है? 90 ग्राम, और मोलर मास सबको पता है 18 = 5, राइट। अब देखोगे काय ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है। 1/18, 1/18 + 5। देखो बच्चे, सॉल्व कर देता हूं, और आगे आगे भी छोड़ दिया करूंगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप खुद करोगे। 1/18, और यहां पर क्या होगा? एलसीएम ले लो। क्या होगा? यहां 1 प्लस यहां पर होगा 19/18, 1/18, ठीक है, इंटू 18/91। ये दोनों कैंसिल हो गया। सॉल्व किया, 1/91 मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ गया, राइट। अब काय ऑफ वाटर निकालना है। मैंने बताया था दोनों का सम 1 होगा। 1 - 1/91, यानी मोल ऑफ ग्लूकोज पुट कर देते हैं, राइट। क्या होगा? 91 - 1/91, राइट, यानी 90/91। और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन मैं इस पे क्वेश्चन बता दूंगा एनसीईआरटी का, कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा इकट्ठा बताएंगे इस लेक्चर के बाद, राइट। अब दूसरा टर्म के बाद तीसरा टर्म आ रहा है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी बिल्कुल आप लोग को लग रहा हो कि हम क्लास 11th रिवाइज कर रहे हैं। बिल्कुल आप क्लास 11th रिवाइज कर रहे हो बच्चे। मैक्सिमम बातें यहां पर कॉमन है। केमिस्ट्री में 11th का आगे टॉपिक 12th शुरू हो जाता है, राइट। मोलैलिटी डेफिनेशन है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन per kg of solvent, राइट। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट यानी n ऑफ b, मैंने पहले कहा था सॉल्यूट को b या O2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपॉन में kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट। यूनिट बना लेते तो मोल और क्या होगा? पर केजी इसका यूनिट होगा। केजी काफी बड़ा हो जाता है लेबोरेटरी पर्पस के लिए, तो हम लोग मोलैलिटी का एक डेफिनेट फॉर्मूला बनाएंगे। मोल ऑफ बी निकलना है तो वेट ऑफ बी इन ग्राम अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ बी इनटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ऊपर हमने 1000 लगा दिया है तो नीचे केजी को 1000 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाता है। यूनिट यही रहेगा बच्चे, क्या होगा? मोल पर केजी। और इसको हम लोग प्यार से मोलल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलल कहते हैं। स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। क्लियर। अब देखो
इस पर भी एक सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन में डिजिट अलग कर देता हूं ताकि आप सॉल्व करो तो आप प्रैक्टिस कर सको साथ में, राइट। कहता है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH in 250 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। अब एनसीईआरटी में देखोगे वहां पे 4 की जगह 5 ग्राम होगा, यहां पर 250 की जगह 450 होगा। आप प्रैक्टिस करोगे उसको। एग्जैक्ट क्वेश्चन शायद ही कभी कभी सॉल्व करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड में बिल्कुल उसी डिजिट के साथ क्वेश्चन आता है, उसको भी मैं उस डिजिट में रखूंगा, बाकी कुछ जगह डिजिट चेंज करेंगे ताकि घर पे प्रैक्टिस करो, राइट। अब देखो हमें गिवन क्या क्या सा है। गिवन लिखते हैं, स्टेप मार्किंग होते। गिवन है वेट ऑफ NaOH यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम, मोलकुलर मास ऑफ NaOH, B वेट ऑफ A, वेट ऑफ B NaOH 4 ग्राम, मोलकुलर मास ऑफ B NaOH 40 ग्राम। आप लोगों को पता होगा, 11th में निकाले होंगे आप लोग। उसके बाद W ऑफ A वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 250 ग्राम, राइट। अब आप देखो सोल्यूशन निकाल रहे हो इसका, 2 मार्क्स का मान क्वेश्चन है। फॉर्मूला पहले लिख दो बच्चे, आधा मार्क्स फॉर्मूला का भी होता है। मोलैलिटी इक्वल टू WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में WN वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी। M इक्वल टू आपका WB कितना है 4 ग्राम, अपॉन में कितना हो जाएगा 40 इंटू 1000 अपॉन में 250, राइट। आप इसको कैंसिल करो, देखो ये कितने से कैंसिल हो रहा है 4, ये कितने से कैंसिल आ रहा है 10, यानी कितना हो जाएगा 0.4 मोल पर केजी। ये हमारा आंसर हो गया। यूनिट जरूर लिखेंगे, यूनिटर हम नहीं लिखते हैं तो आधा मार्क्स यहां पर भी क्या होता है कट सकता है, कट सकता है क्या, कट लेते हैं, राइट। क्लियर। इसका अगला टर्म हो गया बेटे एक और, बाकी मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, पहले टर्म वाइज एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी। इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। क्लियर। इसका डेफिनेशन है मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखोगे मोलैलिटी में हमने क्या लिखा था पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर क्या होता है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होगा मोल ऑफ B अपॉन में लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। यूनिट बनेगा मोल पर लीटर, राइट। अब लीटर बड़ा यूनिट हो जाता है लेवलिटी के पर्पस के लिए, तो मोलैरिटी का छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मोलकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम इन ml। बिल्कुल वैसे 1000 ऊपर लगा दिया, नीचे वॉल्यूम लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे, 0.3 कैंसिल हो जाएगा। यूनिट फिर भी रहेगा क्या मोल पर लीटर, और इसको प्यार से कहते हैं मोलर, कैपिटल M। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चे, वो आता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में ज्यादा फंडामेंटल कौन है, राइट। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को आंसर पता भी होगा। मोलैलिटी स्मॉल m जिससे रिप्रेजेंट होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फंडामेंटल है। मोलैलिटी इज मोर फंडामेंटल, मोलैलिटी इज मोर फंडामेंटल देन molarity, as molarity affected by
टेम्परेचर। वॉल्यूम इसके फॉर्मूला में आ रहा है, मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो मोलैरिटी चेंज होता जाएगा सॉल्यूशन का, राइट, मगर मोलैलिटी नहीं चेंज होगा। इसलिए मोलैलिटी स्मॉल m इज मोर फंडामेंटल देन मोलैरिटी, राइट। अब देखो बेटे, मोलैरिटी पर भी 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता है, अगले पेज में करते हैं इसको, राइट, क्लियर। अब देखो बेटे क्या टर्म आता है, क्वेश्चन आएगा, मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। जब उसमें पानी मिक्स करेंगे तो मोलैरिटी का क्या इफेक्ट होगा? भाई पहली बात तो मोलैरिटी प्रोपोर्शनल टू 1/mv। जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे मोलैरिटी उतना डिक्रीज करता जाएगा, फॉर्मूले में हमने देखा, राइट। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है? M1V1 यानी पहले सोल्यूशन का मोलैरिटी बिफोर द डाइल्यूशन एंड वॉल्यूम बिफोर द डाइल्यूशन इक्वल टू M2V2, यानी मोलैरिटी फाइनल और वॉल्यूम आफ्टर द डाइल्यूशन। ये 4 वेरिएबल में से 3 आपको गिवन होगा, एक कैलकुलेट करना पड़ेगा। आसान है, मैं बताऊंगा इस पे कौन सा क्वेश्चन बनता है, राइट। इसी पे एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करके ही बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि वेट वर्सेस वेट टर्म परसेंटेज कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है 10% वेट वर्सेस वेट H2SO4 in water having density 1.2. Calculate molarity, कैपिटल M, मोलैरिटी कैलकुलेट करना। अब हमें फॉर्मूला जो पता है उसमें वेट चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। यहां पर ना वेट गिवन है डायरेक्टली, ना वॉल्यूम गिवन है। यहां पे हमें डेंसिटी गिवन है और वेट गिवन है परसेंटेज के टर्म में। सॉल्व करते हैं इसको। 10% वेट वर्सेस वेट H2SO4 means 10 ग्राम H2SO4 in 10 ग्राम H2SO4 in 90 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। 10 ग्राम ऑफ H2SO4 in 90 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। अब देखोगे, सॉल्व करते हैं यहां पर। क्या मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोलैरिटी इक्वल टू WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम, राइट, हो गया। अब देखोगे बेटे, हमें क्या है, वेट गिवन है कितना, 10 ग्राम। WB कितना है हमारा, 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ B किसका निकालना होगा, H2SO4, हमें पता है कितना है, 98। उसके बाद फिर क्या आता है, डेंसिटी गिवन है कितना, डेंसिटी गिवन है हमें 1.2 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है हमारा यहां पर, 100 ग्राम। 10 ग्राम H2SO4 in 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम, राइट। अब देखो, और क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कितना है हमारा, तो 100 ग्राम, राइट। अब देखो, वॉल्यूम निकालना है हमें। वॉल्यूम और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूशन
अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा है 100 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.2। क्लियर। अब देखो हमें वॉल्यूम भी मिल गया और वेट भी मिल गया 10 ग्राम, राइट। क्लियर। अब पुट करते हैं यहां पर मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 98 इंटू 1000 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम होगा 100 अपॉन में 1.2। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे नहीं तो मार्क्स कटेगा, राइट। अब देखोगे मोलैरिटी आ गया हमारा, मोलैरिटी इक्वल टू 10 अपॉन में 98 इंटू 1000 इंटू 1.2 अपॉन में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, राइट। क्लियर। मोलैरिटी हमारा हो जाएगा 10 इंटू 1.2 अपॉन में 98, राइट। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करते ही 2.41 के, सॉरी मैं गलत कर गया हूं, 100 1.1 मिनट बेटे, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्या होगा, मैं यहां पे कंफ्यूज कर गया, कैलकुलेशन करते हुए छोड़ते हैं, आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर हमें बता देना, ठीक है, या कर ही देते हैं। क्या होगा, नीचे यहां पर एक 10 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 120 अपॉन में 98, राइट। 1 पॉइंट समथिंग में इसका आंसर आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग मोलर ये आंसर हो जाएगा, राइट। क्लियर। अब आप पूछ सकते हो सर ये कंफ्यूज कैसे हो गए। एक्चुअली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे पहले, यहाँ पे 20 ले लेते थे, तो 20 ग्राम में जब सॉल्व करते थे तो यहाँ पर हमें याद रहता था कि भाई 20 इंटू 10 इंटू 1.2 अपॉन में 98, तो 2.41 आंसर आ जाता था, इसलिए कंफ्यूजन हो गई। प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस में हमने वैल्यू अलग ले लिया, इसलिए आंसर ही आ गया, राइट। क्लियर। ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, मोलैरिटी का टर्म आ गया, राइट, जो क्या था इन टर्म ऑफ वेट वर्सेस वेट दे रखा था। कई बार क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में हमें बड़े सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर सेंड कर दोगे, हम उसको फिर क्रॉस चेक कर देंगे, ठीक है, या जब क्लास शुरू होगा तब भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन है हमारा, ये 10% वेट वर्सेज वेट ग्लूकोज इन वाटर हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। बच्चे तीनों चीज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी, अलग अलग कैलकुलेशन किए। यहां पर एक ही क्वेश्चन में तीनों पार्ट इंक्लूड है और आप इन तीनों पार्ट का आंसर एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करोगे, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। एक और छोटा सा टर्म है हमारे पास, ठीक है, वो टर्म है बच्चे कौन सा, पार्ट्स पर मिलियन का। इसका भी बड़ा सिग्निफिकेंस है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, और न्यूमेरिकल भी रहता है। डेली लाइफ में भी देखो बहुत सारी चीज में हम लोग काफी लो कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। टूथपेस्ट लेते हैं, उसमें फ्लोरीन क्या होता है, 2 to 10 पार्ट पर मिलियन होता है, यानी 1 मिलियन पार्ट या 10 मिलियन पार्ट आउट ऑफ बिलियन पार्ट ऑफ अदर कंपोनेंट, पार्ट पर मिलियन करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, उसमें ब्लीचिंग प्रेजेंट होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, वो भी काफी कम पीपीएम में होता है, ठीक है।
0.005 ppm में, काफी कम 0.001 ppm, इतना लेस में, और वो जर्म्स को किल कर देता है, आने ही नहीं देता है। इसी तरह से एक और गैसियस है SO2, एयर में प्रेजेंट होता है, वो भी 2 to 10 ppm प्रेजेंट होता है। 10 ppm मैक्सिमम हो गया, जर्म्स को किल कर देता है। राइट, क्लियर। तो उस छोटे से कैलकुलेशन को भी हम समझते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अगला टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। राइट बच्चे, इसको ppm कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। राइट, ppm का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ V अपॉन में वेट टोटल इंटू 10 की पावर 6। जैसे परसेंटेज निकालते हो 10 की पावर 2 यानी 100 होता है, यहां पर मिलियन है, 10 की पावर 6 कर लेते हैं। सिमिलरली ppm का एक दूसरा होगा वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम ऑफ B अपॉन में वॉल्यूम टोटल इंटू 10 की पावर 6। राइट, क्लियर। और इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं, अगले पेज में करते हैं, वो भी कॉमन सा एक क्वेश्चन है। राइट, और फिर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। राइट बच्चे, क्वेश्चन है 4 मिलीग्राम फ्लोरीन present in 4 milligram of fluorine present in 400 gram of toothpaste. Calculate ppm of fluorine. Right, क्लियर। अब देखो, जो फ्लोरीन आपका एप प्रेजेंट है वो कितना है, 4 मिलीग्राम। 2500 ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो 4 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम हो गया। राइट, उसके बाद वेट जो टोटल है वो आपको कितना है, 400 ग्राम। यहां मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया क्योंकि 1 ग्राम हमें वेट ग्राम में गिवन था और पहला वेट मिलीग्राम में था, या आप दोनों को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो। अब ppm का जो फॉर्मूला होगा वो होता है वेट ऑफ B अपॉन में वेट टोटल इंटू 10 की पावर 6। राइट, ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में वेट टोटल 400 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6। राइट, ये आपने सॉल्व किया 100, यहां जाके 10 की पावर ये -3 प्लस 10 की पावर -2 10 की पावर -5 और 10 की पावर 6 क्या होगा, 10 ppm फ्लोरीन प्रेजेंट होगा। राइट, बेटे 2 टॉपिक हमारा हो गया। एक टॉपिक हो गया क्लासिफिकेशन। राइट, और दूसरा टर्म हो गया सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। राइट बच्चे, क्लासिफिकेशन पे सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने पढ़ा है उस पे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 3 टाइप का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज। एग्जाम्पल 2.1, 2.2, 2.3 आपसे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इंटेक्स में 2.1 से लेकर 2.5 तक सॉल्व होगा और एक्सरसाइज में 2.4 से लेकर 2.9 तक सॉल्व होगा। जितना टॉपिक हमने पढ़ा है ये क्वेश्चंस इंक्लूड होता है एनसीईआरटी का, और बेसिकली हम अभी एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं, बोर्ड को फोकस कर रहे हैं। राइट, अब इसमें हमारा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा क्वेश्चन है एग्जाम्पल में फिर या इन टेक्स्ट में, वो भी मैं बताता हूं जो मस्ट डू क्वेश्चंस हैं। राइट, क्लियर। अब देखोगे
एग्जाम्पल में आप 2.3 क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लोगे, एज इट इज बोर्ड में डिजिट बाय डिजिट सेम क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से इंटेक्स का 2.1, 2.3 और 2.5। 2.5 क्वेश्चन के बेसिस पर हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, जिसमें तीनों पैरामीटर कैलकुलेट करना था। सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है, राइट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सरसाइज में आप देखोगे, एक्सरसाइज में आपका 2.4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैंने एक क्वेश्चन कर दिया है आपको कि 10% या 20% H2SO4 प्रेजेंट होगा वाटर में, उसका मोलैरिटी निकालना है। 2.4 क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या कहते हैं, 2.5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेक्स का भी और एग्जाम्पल का भी 2.5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट का 2.9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट बच्चे। हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बच्चे ये 7 क्वेश्चन मस्ट है, ये आप जरूर करो 7 क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, ये 8 क्वेश्चंस से बाहर इस टॉपिक में डियर बोर्ड से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, जो कमी रह गई होगी अगले बार आपको कंप्लीट मिलेगा और मजा भी आएगा। पहली बार वीडियो बना रहा था, मुझे लगा चलो मैं टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दे देता हूँ, कुछ बातें, कुछ इस रिलेटेड टॉपिक भी हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। आपका कमेंट्स, सजेशंस, पर्टिकुलरली जो नेगेटिव है, जो कमियां हैं, उसको बताओगे तो हम ज्यादा प्रॉपरली ठीक करके अगली क्लास में फिर इसको बता पाएंगे, राइट बच्चे। सफिशिएंट टाइम है आपके पास। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर न्यूमेरिकल वाला टॉपिक करा दीजिए, मैं न्यूमेरिकल का टॉपिक स्टार्ट कर दिया हूं, इसको आप करिए, फिर अगला चैप्टर भी न्यूमेरिकल का ही होगा। तब तक लॉकडाउन में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।